सवाल यह है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं? अगर ईश्वर हो भी ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है, सवाल ये है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं? अगर मैं मुक्त हो ही ना सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है? ये बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं हो, आत्मा हो सकता हूं। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूंगा जो मैं जानता हूं। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार बैठने को राजी है, वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसीलिए चुना है। ये उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, उसकी कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं, और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दी जाती है तो वो मार्गदर्शन है, और सबसे कम अगर कोई चीज ली जाती है तो वो भी मार्गदर्शन है। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो आप चूकते नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सलाह देने योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक होने में मजा क्या है? आप तत्काल ऊपर हो जाते हैं मुफ्त में, और दूसरा नीचे हो जाता है। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता है जो आपके पास है, लेकिन सलाह देने में जरा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको देने में कष्ट क्या है? आपका कुछ खो ही नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मजा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में हैं आज, और दूसरा लेने की हालत में। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे। इसलिए कहता हूं कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मजा नहीं है। बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है, क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वो जान के दे रहा है। वो बांट रहा है कुछ बहुत हार्दिक, बहुत आंतरिक। संक्षिप्त इशारे हैं, संक्षिप्त इशारे हैं, लेकिन गहरे हैं। बहुत थोड़ी सी चोटें हैं, लेकिन प्राणघातक है।
राजी हो तो तीर सीधा, अगर राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाएगा और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि ये सौदा ही खतरनाक है, क्योंकि ये सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए बिना कोई मार्ग ही नहीं है, इसमें अपने को मिटाए बिना पाने का कोई उपाय ही नहीं। यहां तो खोने वाले ही बस पाने वाले बनते, बस पाने वाले बनते। और इसीलिए इस उपनिषद को भी चुन लिया है। ऐसे तो सीधा ही आपसे कह सकता हूं, कोई कारण इस उपनिषद को चुनने का नहीं है, बहाना, आड़, क्योंकि तीर सीधा मारो आज, इसलिए चुन लिया है कि आपको ऐसा भी पता नहीं लगेगा कि मैं कोई सीधे ही आपको तीर मार रहा हूं, तो बचने का जरा उपाय कम हो जाता। सभी शिकारी जानते हैं कि थोड़ी आड़ से शिकार ठीक होते। ये उपनिषद सिर्फ आड़ है और इससे कुछ मैंने जाना है वही कहूंगा, लेकिन उसमें और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वो जानकर ही कहा है। यह उपनिषद अध्यात्म की सूक्ष्मतम, लेकिन अगर मैं उपनिषद पर ही बात करता रहूं तो डर है कि बात ही रह जाए। इसलिए चर्चा तो पृष्ठभूमि होगी, इस चर्चा के साथ साथ प्रयोग, जो कहा है, जो इस ऋषि ने देखा है या जो मैं कहता हूं मैंने देखा है, उस तरफ आपके चेहरे को मोड़ने की कोशिश, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, वही मुख्य होगा। उपनिषद की बात तो सिर्फ हवा पैदा करने के लिए होगी कि आपके चारों तरफ वे तरंगें पैदा हो जाएं, कि आप भूल जाएं 20वीं सदी को, कि आप भूल जाएं 20वीं सदी को, पहुंच जाएं उस लोक में जहां ये ऋषि रहा होगा। मिट जाए ये जगत जो चारों तरफ बहुत बेरौनक और बहुत कुरूप हो गया है, और याद आ जाए उन दिनों की जब ये ऋषि जिंदा रहा होगा। एक हवा, एक वातावरण, बस उसके लिए उपनिषद। पर उतना काफी नहीं है, जरूरी है, काफी नहीं है। तो जो मैं कहता हूं अगर आप उसको सुन के ही रुक जाते हैं तो मैं मानूंगा आपने सुना भी नहीं, तो सुना है। अगर आप सोचते हैं कि सुन के आपकी समझ में आ गया, इतनी जल्दी मत करना। सुन के समझ में आता होता तो हम कभी के समझ गए होते। सुन के ही समझ में हो जाता, मगर ना समझ ही ना समझ। सुन के कुछ भी समझ में नहीं आता, सुन के सिर्फ शब्दों पे मुट्ठियां बन जाती। सुन के नहीं, करके ही समझ में आते लिए नहीं। सुनना करने के लिए, करना समझने के लिए। सुन के ही सीधा मत सोच लेना कि समझ गए। वो बीच की कड़ी के बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन मन कहता है कि समझ गए, अब करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। मंजिलें चल के पहुंची जाती हैं। सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं। लेकिन सपना देखा जा सकता है,
कोई आदमी यहीं सो जाए और सपना देख सकता है कहीं भी पहुंचने का। मन सपना देखने में बढ़ता है, कहीं भी पहुंचने का। मन सपना देखने में बड़ा कुशल है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही ऐसे सपने देखते हैं। जिनको आप बहुत बुद्धिमान कहते हैं वे भी इसी तरह के सपने देखते रहते हैं। साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, महात्मा हैं, वर्षों से खोज में लगे हैं, लेकिन कहीं इंच भर नहीं पहुंचते, यात्रा ही नहीं करते। वो जो वर्षों से खोज में लगे हैं वो सारी की सारी खोज वर्तुलाकार है। बुद्धि में ही वर्तुल बन जाता है, भंवर बन जाता है, उसी भंवर में घूमते रहते हैं। फिर उस उपनिषद समा जाते हैं, कुरान बाइबलें समा जाती हैं, उस भंवर में सब समा जाता है, लेकिन एक इंच भी गति नहीं होती। उपनिषद की हम चर्चा करेंगे, उपनिषद समझाने के लिए नहीं, उपनिषद बन जाने के लिए। और आप भी बोलने लगे तो मैंने आपका नुकसान किया, मैं फिर आपका मित्र साबित ना हुआ। यहां सुन के आप जो सुना है वो बोलने लग जाएं तो कोई मूल्य नहीं है। यहां सुन के आपको भी वो हो जाए, वो देख ले, वो आंख आपकी भी खुल जाए तो ही। ऐसा समझें, एक कवि गीत गाता है किसी फूल के संबंध में। गीत में बड़ा माधुर्य हो सकता है, छंद हो सकता है, लय हो सकती है, संगीत हो सकता है। गीत की अपनी खूबी है, लेकिन गीत कितना ही गाए उस फूल को और कितना ही गुनगुनाए तो भी गीत है, फूल नहीं। तो भी गीत है, फूल नहीं। और लाखों गति और लाखों छंद तो भी गीत है, फूल की सुगंध नहीं। और आप उसी गीत से तृप्त हो जाएं तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है किसी फूल का जिसे आपने देखा नहीं अभी। गीत गजब का है, गाने वाले ने देखा है, पर गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत फूल, पर गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत फूल नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आप फूल के पास भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी फूल की एक झलक भी मिल जाती है, अचानक आकस्मिक झलक भी मिल जाती है, अचानक आकस्मिक। क्योंकि फूल कोई विजाती ही नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है। कभी कभी छू जाता है बिना आपके, बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता है, कोई बिजली कौन। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता है, कोई बिजली कौन जाती। किसी क्षण में आकस्मिक अनुभव में आ जाता है कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं, फूल है, जीवंत खिला हुआ। जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो। ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाता है। कवियों के जीवन में, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाता है। फूल की झलक बिल्कुल पास आ जाती है, फिर भी फूल कितने ही पास हो और कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूं फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वो फूल का है, क्योंकि हाथ खबर लाने वाला है और हाथ अगर बीच में गलत खबर दे दे तो कुछ भरोसा नहीं। और हाथ